इंडिया बसा रहा है एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी। सैकड़ों न्यूक्लियर बम किए जा रहे हैं यहां तैयार। एक से एक खतरनाक हथियार यहां है मौजूद। चीन और पाकिस्तान की हालत में आई जान। क्या है सच और इंडिया किस जगह अपनी न्यूक्लियर सिटी बना रहा है? आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान और अमेरिका इस बात से इतना परेशान है और क्या सच में भारत एक परमाणु शहर को विकसित कर रहा है। दोस्तों, सन 2015 में अमेरिका की एक मैगजीन ने यह पब्लिश किया कि इंडिया एक सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी डेवलप कर रहा है। यह इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा मिलिट्री रन न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी एयरक्राफ्ट स्टेब्लिश कॉम्प्लेक्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। अमेरिका का इस लीडिंग मैगजीन के अनुसार इंडिया के ये सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक के चालकेर शहर में बसाई जा रही है। शायद आपने भी आज तक इस शहर का नाम कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये शहर पहली बार चर्चा में आया था। इसके बाद 2017 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये दावा किया, भारत इस जगह एक न्यूक्लियर सिटी बसा रहा है जिसे साउथ एशिया में पावर के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को खतरा है। पाक विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन नफीस जकारिया ने इसके अलावा ये भी कहा कि भारत ने परमाणु हथियारों का जखीरा जमा किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की तरफ से इस बारे में एक स्टडी भी पब्लिश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इंडिया के पास 356 से 492 न्यूक्लियर बम बनाने का पूरा मटेरियल टेक्निकल कैपेसिटी है। पाक ने यह भी कहा है कि इंडिया अपने पूरे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सुरक्षा उपायों के तहत लाना नहीं चाहता। इंडिया ने पाकिस्तान के इस तरह के बयान के बाद अपनी बात क्लियर करते हुए इसे पाकिस्तान की कल्पना करार दिया। इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के सभी दावे झूठे हैं, जिन्हें साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या सच में चालकेर शहर में कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चालकेर शहर का सच क्या है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 2009 में, जब भारत सरकार ने 10,000 एकड़ के छोटे से गांव में मिलिट्री, साइंटिफिक और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान बनाया। और यही गांव था चालकेर, जो कि साउथ कर्नाटक में बसा हुआ है। ये बंगलोर से 200 किलोमीटर दूर NH4 बेंगलुरु पुणे हाईवे पर मौजूद है। इस जगह को सरकार ने साइंस सिटी भी घोषित किया है। जब सरकार ने इस जगह की जमीन को एक्वायर करना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने यहाँ चारों तरफ ऊंची दीवार उठा दी ताकि यहाँ क्या काम चल रहा है उसकी जानकारी बाहर ना निकल पाए। आज यहाँ देश के 4 सबसे बड़े इंस्टीट्यूट इसरो, DRDO, बार्क और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के डिवीजन मौजूद हैं। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या यहाँ सच में भारत सरकार कोई न्यूक्लियर सिटी डेवलप कर रहा है? तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि 10,000 एकड़ की जमीन में 4,290 एकड़ जमीन DRDO को दे दी है, 1500 एकड़ जमीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को, 573 एकड़ जमीन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को और 1810 एकड़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को अलॉट की है। कुछ बचा इलाका कर्नाटक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप एंड कॉर्पोरेशन को दे दिया गया। चिल्लकेर में वर्ष 2012 में रातों रात काम शुरू हो गया। गांव वालों में तब नाराजगी फैली थी जब उन्होंने देखा कि उनके खेतों और घरों के आसपास कटीले तार की बाड़ बिछा दिए गए हैं। गांव की सड़कों की दिशा बदल दिए गए हैं। ढेर सारी मशीनें नजर आने लगी। कुछ दिनों बाद पक्की 4 दीवारी बना दी गई, जो इतनी ऊंची थी कि पता भी नहीं चले कि अंदर क्या बन रहा है। और शायद इसी वजह से लोगों को लगने लगा कि शायद सरकार यहाँ न्यूक्लियर हथियार डेवलप कर रही है, क्योंकि भारत के उस समय दोनों पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध खराब चल रहे थे। और पाक और चीन दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। चीन के पास 470 न्यूक्लियर हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर हथियार हैं। भारत के पास दोनों से कम केवल 164 न्यूक्लियर हथियार हैं। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इंडिया को अपने पास न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि इंडिया न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहता है। भारत कभी भी आगे बढ़कर किसी दूसरे देशों पर हमला नहीं करता, लेकिन जब कोई उससे पंगा लेता है तो उसे छोड़ता नहीं है। लेकिन जो सवाल सामने खड़ा होता है वो ये कि आखिर चिल्लकेर में ऐसा क्या है कि सरकार इसके बारे में सही जानकारी नहीं दे रही है और लोगों को इस बारे में गलतफहमियां हो रही है। दोस्तों, असल में ये देश बहुत ही खास साइंस और ऑयल सिटी है। सन 2020 में इसरो के चेयरमैन के सिवन ने इस जगह इसरो के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेंड करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात कही थी, जिसमें सभी तरह के वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मौजूद हो।
इसके लिए इसरो ने 22,700 करोड़ का मास्टर प्लान भी तैयार किया था। इसरो इस जगह को एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की तरह डेवलप करना चाहता है, क्योंकि अभी तक हमारे देश के एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग के लिए रूस जाना पड़ता है। जैसे अभी गगनयान के लिए ट्रेनिंग ले रहे एस्ट्रोनॉट भी रूस ही गए थे। इसके साथ ही इस जगह को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के इंटीग्रेटेड करना है, क्योंकि प्रोग्राम अभी इसरो के अलग अलग सेंटर्स में फैला हुआ है। इसके अलावा डीआरडीओ ने अपने 2 अनमेन्ड एयर व्हीकल रुस्तम 1, रुस्तम 2 यानी टेक्निकल एडवांस फॉर सर्विलांसेस को यहाँ तैनात करके रखा हुआ है, ताकि जब उनका टेस्टिंग सेंटर तैयार हो जाए तो उनकी यहाँ टेस्टिंग की जा सके। यहाँ डीआरडीओ अपने सभी नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा चिल्केर एक ऑयल सिटी भी है। इसे दूसरा मुंबई भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुंबई के बाद एडिबल ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ 60 से भी ज्यादा ऑयल इंडस्ट्री काम कर रही है। जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, लगभग हर तरह की तेल की इंडस्ट्री मौजूद है। इसके अलावा यहाँ दाल, चावल, बेसन, लगभग हर तरह की काफी सारी इंडस्ट्री मौजूद है। यानी कि शहर भले ही छोटा है, लेकिन यहाँ आज काफी बड़े काम हो रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में भारत कोई सीक्रेट न्यूक्लियर सिटी बना रहा है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।